तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो। तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलीमर्स के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ हम इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे पॉलीमर की, जो सिर्फ एग्जाम में आने वाले हैं। फालतू का एक भी चीज नहीं पढ़ाएंगे। अब कुछ लोगों को शुरू में कुछ थ्योरी दिख रहा होगा, लेकिन ये थ्योरी सिर्फ उतनी दी हुई है मैंने, और उस थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको जो टेबल मिलने वाली है। इस टेबल के अलावा पॉलीमर से आगे क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, कुछ भी हो जाए। और ये जो थ्योरी दी है सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं, और इस इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आए हैं, इसलिए ये मैंने थ्योरी आपको दिया। तो यार वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं यार वीडियो की। तो देखिए पॉलीमर को हम 4 या 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उसमें से सबसे पहली कैटेगरी आती है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के बेस पे हम पॉलीमर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और फिर सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या होता है? जो नेचर में या इजिली प्लांट्स में या एनिमल्स में पाए जाते हैं, यानी जो नेचुरली हमें अवेलेबल होते हैं, उन्हें हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। एग्जांपल में जैसे नेचुरल रबर, प्रोटीन, सम रेजिन्स और पॉलीसैकेराइड। बस ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेचुरल पॉलीमर में पॉलीसैकेराइड में स्टार्च या सेलुलोज भी होता है। यही मैं बोल रहा हूँ, ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से जेईई मेंस या नीट में क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें से बताओ कौन सा नेचुरल पॉलीमर है। वो पॉलीसैकेराइड नहीं पूछेगा, लेकिन स्टार्च और सेलुलोज में कुछ पूछ देगा। तो इस पीडीएफ को बहुत ध्यान से देखिएगा। सेमी सिंथेटिक, मतलब सेमी सिंथेटिक नाम से समझ में आ रहा है कि आधा ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया होगा और आधा नेचुरली, यानी पॉलीमर व्हिच फाउंड बोथ इन नेचर एंड मेड बाय ह्यूमन, यानी ह्यूमंस ने भी बनाया और नेचर में भी मिला हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंथेटिक पॉलीमर। एग्जाम्पल सेलुलोज एस्टेट यानी रेयान, सेलुलोज नाइट्रेट या फिर वल्कनाइन रबर। ये एग्जाम्पल आपको जेईई में पूछ सकता है। तो अब बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर, जैसे कि पॉलीमर व्हिच मेड बाय मैन, सिंपली मैन के द्वारा बनाए गए हो या लेबोरेटरी में बनाए गए हो या कहीं पर भी बनाए गए हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सिंथेटिक पॉलीमर। और इसमें एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम जितने भी पॉलीमर पढ़ेंगे उसमें 95% ऑफ पॉलीमर्स सब सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम पॉलीमर्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर किस किस टाइप का होता है। तो सबसे पहला है लीनियर पॉलीमर, यानी लीनियर पॉलीमर नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो लीनियर पॉलीमर होगा। जैसे इस टाइप का कुछ लीनियर पॉलीमर आपको दिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन्हीं एग्जाम्पल्स में पूछ देता है कि इसमें लीनियर पॉलीमर कौन है, कौन ये है, कौन वो है। सबसे पहले HDP यानी हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। दूसरा क्या है? नायलॉन्स, जितने भी नायलॉन्स होते हैं, जितने भी पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर पूरा एक ग्रुप है, इसको भी हम अभी आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो जो आपको मैंने टेबल दिखाई थी शुरुआत। अब दूसरा क्या है? ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर क्या होता है कि वो चेन होगा, बस उसमें हल्की सी ब्रांचिंग होगी। एग्जांपल जैसे ये वाला क्या था? नॉर्मल, ये क्या था? एक लीनियर पॉलीमर था। अब इसमें कुछ इधर उधर करके कुछ ब्रांचेस लगी होंगी, ये क्या होगा? ब्रांच पॉलीमर। ठीक है, इधर उधर ब्रांच लगी तो ये क्या हो जाएगा? ब्रांच पॉलीमर। एग्जांपल LDP यानी लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। अब ये HDP और LDP में कई बार डिफरेंस पूछ देता है, तो इसका डिफरेंस HDP लीनियर पॉलीमर है, जबकि LDP क्या है? ब्रांच पॉलीमर है। अब बात करें ग्लाइकोजेंस, एमाइलोपेस्टीन और स्टार्च, ये सब एग्जांपल प्लीज यार याद रखिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला आता है 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर, यानी पहली बात तो 3D में होगा और नेटवर्क पॉलीमर होगा, यानी कि मोनोमर यूनिट लिंक टुगेदर टू फॉर्म 3 डायमेंशनल नेटवर्क। और इन्हें हम क्रॉस चेन पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जांपल बैकलाइट और मेलामीन, ये सब क्या है? 3D या ब्रांच्ड पॉलीमर। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? मान लीजिए जैसे ये शुरू में क्या था? पहले ये लीनियर पॉलीमर था, और उसके बाद अगर थोड़ी सी ब्रांचिंग आई तो ये क्या हो गया? ब्रांच पॉलीमर हो गया। और अब अगर ये एक दूसरे से अटैच्ड है तो ये क्या हो जाएगा? 3D। ब्रांच पॉलीमर में क्या था कि वो आपस में एक दूसरे से अटैच नहीं थे, लेकिन 3D पॉलीमर में क्या होगा? ये एक दूसरे से अटैच्ड रहेंगे, यानी ये क्या होगा? 3 डायमेंशनल में पॉलीमर ऐसा हमें दिखेगा इसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं अगले टाइप ऑफ पॉलीमर की, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, यानी किस तरीके से पॉलीमर को फॉर्म किया जाता है इन द लेबोरेटरी। यानी सबसे पहला क्या है? चेन ग्रोथ पॉलीमर या एडिशन पॉलीमर।
दूसरा क्या है, कंडेंसेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। इन दोनों को हम अच्छे से डिटेल में उस टेबल में दिखाने वाले हैं आपको। तो चैन या एडिशन पॉलीमर क्या होता है, द पॉलीमर व्हिच फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर्स क्या होता है, जो इनिशियल यूनिट होती है, कंटेन डबल या ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एडिशन। यानी जो मोनोमर यूनिट होती है, मोनोमर किसे बोलते हैं, जैसे कि ये एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर N, और इससे जब ये पॉलीमर बनता है पॉलीएथिलीन, इसी को एक तरीके से जो सब्सट्रैक्ट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। ठीक है, अगर मोनोमर में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड यानी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, यानी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो अगर प्रेजेंट है, तो क्या होता है, एक एडिशन पॉलीमर होता है। सबसे सिंपल ट्रिक है और ये एनसीईआरटी वालों ने अच्छे से दे रखा है कि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, एडिशन पॉलीमर होगा। और दूसरा क्या है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर या फिर कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें क्या होता है, पॉलीमर विच फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल सच वाटर एंड एमीन, ये सब। यानी कि अगर कोई पॉलीमर फॉर्म हो रहा है, ठीक, वो जो पॉलीमर फॉर्म होगा वो मोनोमर्स की मल्टीपल यूनिट होती है, क्योंकि आपको पता है n यूनिट्स यूज करते हैं, तो उसमें वाटर हो सकता है, एल्कोहल्स हो सकता है, एमीन हो सकता है, CO2 हो सकता है, HCl हो सकता है। इन सब में कुछ ना कुछ क्या होगा, रिमूव होगा। अगर रिमूव होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर। जबकि एडिशन पॉलीमर में कुछ भी रिमूव नहीं होता है, यानी सिंपली जैसा मोनोमर होगा वैसा ही पॉलीमर फॉर्म होगा। कि एडिशन पॉलीमर में कोई लॉस नहीं हो रहा, यानी जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर होगा वही क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, यानी दोनों का सेम होगा। और जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ वाटर या फिर क्लोरीन या फिर अमोनिया या फिर अल्कोहल लॉस हो रहा है, जबकि इसमें कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। अब अगले पॉलीमर की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। यानी पॉलीमर्स और पॉलीमर्स के बीच में किस किस टाइप का मॉलिक्यूलर फोर्स हो सकता है, उस पर बात करते हैं। ये वाला पॉइंट यानी 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसे हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला इलास्टोमर, देन फाइबर, और उसके बाद थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। तो सबके बारे में एक एक बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, इलास्टोमर। इलास्टोमर में क्या होता है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इलास्टो यानी ये क्या होगा, एक इलास्टिक टाइप का होगा, इलास्टिक लाइक रबर्स। द पॉलीमर चेन हेल्ड टुगेदर विद वीकेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, नोन एज इलास्टोमर। यानी रबर क्या होता है, अगर कोई रबर आप ऐसे लिया और उसको इधर से और इधर से स्ट्रेच करेंगे तो वो आप इजिली स्ट्रेच हो जाएगी कुछ इस तरीके से। और कोई चीज स्ट्रेच कब हो सकती है, जब उसके बीच मॉलिक्यूलर फोर्स कैसा हो, वीक हो। तो वही चीज यहाँ लिखी है, वीकेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स इज नोन एज द इलास्टोमर। द वीक बाइंडिंग फोर्स परमिट द, ये देखिए सेम चीज यहाँ लिखी है जो मैंने बताया, वीक बाइंडिंग ऑफ फोर्स परमिट टू पॉलीमर टू द स्ट्रेच, यानी पॉलीमर स्ट्रेच हो जाएगा। अब बात करते हैं क्रॉस लिंकिंग की। इनके बीच बिल्कुल थोड़ी सी क्रॉस लिंकिंग होती है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जितने भी इस पीडीएफ में चीजें आपको लिखे सब इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं एग्जांपल्स की, और इसके एग्जांपल्स यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा अभी आगे। तो सबसे पहले क्या है, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, ब्यूनाएस, ब्यूनाइल, ये चारों रबर होते हैं। आप ये याद रखिएगा, एग्जाम में इस पर 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। व्हिच वन इज लाइक रबर, यानी कौन सा रबर की तरह बिहेव करेगा। तो इन चारों में ऑप्शन कई बार क्वेश्चन जेईई या नीट में आ चुका है, इसे प्लीज यार याद रखिएगा। अगला क्या है, फाइबर। फाइबर इज 3 टाइप फॉर्मिंग सॉलिड व्हिच प्रोसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और इसका मॉडुलस भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है फाइबर्स में। अभी मैं इसकी आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि इन चारों पॉलीमर्स में कौन कितना स्ट्रांग होता है। और अगर कोई चीज अगर स्ट्रांग है तो उसके बीच मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, लिखा हुआ भी है। और इनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा पॉलीमर्स के, जो चारों मैंने बताए, और उसमें पूछ देगा कि कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो फाइबर क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं फाइबर्स के एग्जांपल्स क्या है, पॉलिएस्टर और पॉलीएमाइड्स और पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्लॉन, ठीक है। यानी कि जितने भी पॉलिएस्टर होंगे, पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड, ये सब हम अभी आपको दिखाने वाले हैं कौन कौन शो करता है। आपको टेरिलीन, नायलॉन 6 ये याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अभी मैं पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड सब दिखाऊंगा। अब बात करते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होता है,
These are normally semi-fluid substance which low molecular masses. When heated, they become hard and infusible due to cross linking between the polymer. अब थर्मोसेटिंग में क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर होती है। और क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर कैसी होती है, और क्रॉस लिंकिंग के एग्जांपल्स हम अभी आपको पहले ही बता चुके हैं, यानी दे आर आल्सो इन 3D इन नेचर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, they cannot be reverse enhanced by high temperature and irreversible। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस पॉलीमर का है, दे आर नॉट रिवर्सिबल इनहेंस, हाई टेम्परेचर हो या कैसा भी, ये रिवर्सिबल नहीं होते, यानी ये क्या है, इरिवर्सिबल। अगला केस है थर्मोप्लास्टिक। ये लीनियर स्लाइटली ब्रांच होते हैं, यानी इनमें हल्की सी क्या होती है, ब्रांचिंग। दे हैव वीक वांडरवाल फोर्स, इनके बीच में क्या होता है, वीक वांडरवाल फोर्स होता है। एंड द इंटरमीडिएट ऑफ फोर्स प्रेजेंट इन इलास्टोम, यानी कि ये इनका जो फोर्स होता है वो इलास्टोमर और थर्मोसेटिंग के बीच में होता है, यानी यहाँ पर लाई करेगा। अभी मैं दिखाने वाला हूँ। और इनका एग्जांपल्स क्या है, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपाइलिन, पीएमएमए, पॉलीस्टाइरीन, ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। और जो मैंने बोला आपको स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है फाइबर की, यानी फाइबर सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलीमर होता है, देन थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, और उसके बाद थर्मोप्लास्टिक, और सबसे वीक फोर्स जो होता है वो कितना होता है, इलास्टोमर। तो यार इन सबको प्लीज प्लीज यार याद रखिएगा, कैसे भी करके इसमें से +4 मार्क्स आने ही आने, कोई नहीं ले जा सकता आपके हाथ से, अगर आप इस पीडीएफ को अच्छे से देखेंगे। तो यार जिस पीडीएफ का आपको इतनी देर से इंतजार था, वो पीडीएफ अब आपके सामने आ चुकी है, और उस पीडीएफ में बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, और इसके अलावा पॉलीमर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। अब कैसे इस पीडीएफ को मैंने डिजाइन किया वो आपको सबसे पहले नेम ऑफ पॉलीमर एमंग, यानी फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, पॉलीमर्स का नाम होगा या कैटेगरी ऑफ पॉलीमर। दूसरे में स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर, यानी जो मोनोमर यूनिट होती है वो आपको दिखेगी। फिर नेचर ऑफ पॉलीमर, यानी पॉलीमर कैसा नेचर होता है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और उसका यूज क्या होता है। कई बार मैंने जेईई मेंस में देखा है कि पॉलीमर्स का यूज दे देता है, और किन किन पॉलीमर्स का यूज देता है, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यार हमने बताया था कि हम आपको सबसे पहले एडिशन और कंडेंसेशन दोनों पॉलीमर बताने वाले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एडिशन पॉलीमर, यानी जब तक हम कंडेंसेशन पॉलीमर का नाम नहीं लेंगे तब तक जितने भी पॉलीमर्स के बारे में हम बात करेंगे वो सब क्या होंगे, एडिशन पॉलीमर। तो सबसे पहला क्या है, पॉली ओलिफिन। ओलिफिन्स जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ओलिफिन्स हम किनको बोलते थे, एल्कीन्स को, यानी जितने भी एल्कीन टाइप के पॉलीमर होते हैं वो। सबसे पहला पॉलीएथिलीन, और इसका मोनोमर क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ये क्या होता था, मोनोमर। अब इसको 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला एक लो डेंसिटी पॉलीमर जो हमने अभी बात किया, और दूसरा क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीमर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, इनके बीच डिफरेंस कई बार आया है। इसकी प्रॉपर्टीज ये याद रखिएगा जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये एक एडिशन चेन पॉलीमर है, जो हम पहले बात कर चुके हैं, जब तक हम कंडेंसेशन का नाम नहीं लेंगे तब तक सारे एडिशन पॉलीमर है। और ये क्या, होमो पॉलीमर है। होमो पॉलीमर क्या मतलब क्या होता है, कि सिर्फ एक मोनोमर यूनिट यूज, और अगर मोर देन 1 मोनोमर यूनिट यूज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोपॉलीमर। ये हमने बताना आपको भूल गए, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा मोनोमर का मतलब होता है सिर्फ एक यूनिट यूज हो, और कोपॉलीमर का मतलब होता है कि मोर देन 1 मोनोमर की यूनिट यूज हो, उसे कोपॉलीमर हो। तो पहली बात तो CH2 सिर्फ एक ही मोनोमर यूनिट यूज हो रही है, तो ये भी क्या हो गया, होमो पॉलीमर। इट इज ए हाईली ब्रांच पॉलीमर, जो चीज मैंने आपको बताई थी, यानी इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है। अभी मैं आपको ऊपर बताया था ना, ब्रांच पॉलीमर और लीनियर पॉलीमर। सिर्फ इंपॉर्टेंट, These are obtained by free radical polymerization। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म तो मैं नहीं बता सकता, क्यों, क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स में सारे काम चला रहा हूँ, तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से इसे यूज कर। अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, यानी ये मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टफनेस, ज्यादा कुछ यूज नहीं है। यूज देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए आपको याद हो जाएगा। पैकिंग मटेरियल लाइक प्लास्टिक बैग्स, इलेक्ट्रिक वायर और केबल्स, इजी है सब। देखिए बात करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। हाई डेंसिटी पॉलीमर में क्या होता था कि इट इज फॉर्म लाइक कोऑर्डिनेशन पॉलीमर, जबकि लो डेंसिटी पॉलीमर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होती थी। और ये क्या है, ये भी एक एडिशन पॉलीमर है, ये भी सेम है, इनर्ट होता है, टफनेस है। पहले वाले से हम क्या बना रहे थे, वायर और केबल्स वगैरह बनाते थे। इस वाले में थोड़ा स्ट्रॉन्ग चीजें लाइक पाइप्स, बॉटल, स्ट्रैच, बकेट्स, इन सब में इनको बनाने का यूज करते हैं। अगला पॉलीमर पॉलीप्रोपाइलिन या फिर पॉलीप्रोपीन, यानी CH3 CH2 देन CH2। ये भी क्या है, एडिशन होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब सिंपल एक यूनिट यूज हो रही है,
और पहली बात तो ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो ये क्या होने वाला है, एडिशन पॉलीमर, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। और ये जो फॉर्म आउट की जाती है बाई फ्री रेडिकल या फिर जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन, ठीक है। जबकि एचडीपी और एलडीपी का दूसरा था, जबकि इसका पॉलीप्रोपाइलीन किससे, फ्री रेडिकल या जिगलर नाटा पॉलीमर से बनती है, यानी कि ये पॉलीइथिलीन से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसका यूज क्या होता है, टेक्सटाइल, फूड पैकिंग, लिनियर बैग्स वगैरह बनाने में, हीट और टॉयज वगैरह या रोप्स वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करो। तो अगले टाइप पॉलीमर की बात करते हैं, पॉलीस्टाइरीन। नॉर्मली हम इसे क्या बोलते हैं, स्टाइरीन। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला या फिर मोनोमर क्या होता है, बेंजीन होगा, उसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो जाएगा हमारा मोनोमर। ये भी क्या है, एडिशन। हमने बोला जहां पर भी अगर मोनोमर में डबल बॉन्ड आए वो एडिशन पॉलीमर होगा। होमो पॉलीमर क्यों है, क्योंकि सिंपल एक यूनिट हो रही है यूज। और ये भी क्या होगा, एक लीनियर पॉलीमर। ये ट्रांसपेरेंट होता है ये भी, बट उसका यूज क्या है, प्लास्टिक टॉयज, टेलीविजन, बैटरी, रेफ्रिजरेटर, यानी जितने भी पॉली ओलेफिन्स होते हैं नॉर्मली उनका टॉयज, वायर्स और यही फाइबर वाइबर सब बनाने में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। पहले हमने क्या बोला, पॉली ओलेफिन्स। अब बात करते हैं पॉलीडाइइन्स, यानी कि 2 बार एल्कीन यूज होगा, ठीक है। और ये भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ऑब्वियसली वो एडिशन पॉलीमर होने वाला है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, नियोप्रीन। ये नियोप्रीन, आइसोप्रीन, ब्यूनाइस, ये जितने भी पॉलीडाइन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नियोप्रीन की। नियोप्रीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, हमने बोला पॉलीडाइन्स यानी 2 डबल बॉन्ड आने वाले, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH2 ये हमने नीचे लिखा है क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से आ नहीं पाया उसमें। तो इसका एल्फिक नेम क्या होगा, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइइन, यानी 1 2 3 4 कार्बन एटम है, यानी ब्यूटा डाइइन 2 बार है, 2 पर क्लोरो लगा है इधर, तो यानी 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइइन। अब ये एडिशन पॉलीमर है, पहली बार होमो पॉलीमर है। अभी मैं आपको कोपॉलीमर भी दिखाने वाला हूँ। ये भी क्या एक रबर है। अब मैंने आपसे ऊपर बोला था कि मैं आपको अभी इलास्टोमर दिखाने वाला हूँ, इलास्टोमर की ट्रिक दिखाने वाला हूँ। अब देखिए जितने भी पॉलीडाइइन है उनमें सब रबर है, रबर है, सब रबर है, यानी जितने भी पॉलीडाइन्स होते हैं वो क्या होते हैं, रबर्स। और पॉलीडाइन्स में सबसे पहले नियोप्रीन, आइसोप्रीन, ब्यूनाइस और यही सब आते हैं। तो ये भी क्या रबर टाइप, रबर वाला का यूज क्या होगा, शूज, व्हील्स और यही सब बनाने में यूज होगा। अगला क्या है, आइसोप्रीन, ठीक है। ये नीचे आपको लिखा है, ये क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2। नियोप्रीन और आइसोप्रीन में फर्क इतना है, नियोप्रीन में क्लोरीन है और आइसोप्रीन में मिथाइल है, यानी पहला सेम रहेगा 1,3 ब्यूटाडाइइन सेम है। नियो में पोजीशन पर फ्लोरो होगा, जबकि आइसो में 2 पोजीशन पर क्या होगा, मिथाइल। ये भी क्या है, एक डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब एडिशन है। ये होमो पॉलीमर है, सॉरी गलती से लिख गया, ये क्या है, होमो पॉलीमर। ये भी हमने बोला जितने पॉलीडाइन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलास्टोमर यानी रबर। ये भी क्या है, नेचुरल रबर। अब इसमें भी याद रखना आइसोप्रीन क्या होता है, नेचुरल रबर। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट है ब्यूना एस एंड ब्यूना एन। एस का मतलब होता है स्टाइरीन, ये जेई मेंस में आ चुका है। जिस टाइम मैंने जेई मेंस का एग्जाम दिया था उसमें ये पूछ दिया था ब्यूना एस में एस क्या होता है, एस जो होता है वो स्टाइरीन होता है, और ब्यूना का मतलब ब्यूटाडाइइन। अब बात करते हैं यानी CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी यहीं पे आगे CH2 ये अटैच्ड है, ये नीचे जो लिखा है मैंने। देखिए नियोप्रीन में क्या होता था, क्लोरीन एटम लगा होता था, और आइसोप्रीन में क्या होता था, मिथाइल एटम लगा होता था। और जबकि ब्यूना एस में क्या होगा, कोई एटम ब्यूटाडाइइन में नहीं लगेगा, यानी ब्यूटाडाइइन सिंपल होगा। और स्टाइरीन क्या होता था, जो हमने अभी पहले आपको पढ़ाया था पॉली ओलेफिन्स में, यानी बेंजीन, और उसके ऊपर क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें देखिए 2 मोनोमर यूनिट यूज हो रहे हैं, एक तो स्टाइरीन और दूसरा क्या 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये क्या हो रहा है, कोपॉलीमर हो जाएगा। यही मैं आपको बता रहा था, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में फर्क क्या होता है। ये भी क्या होता है, रबर टाइप यूज होता है, और इसका रबर का यूज यही वाटर प्रूफ शूज, बेल्ट, गैस्टेक और यही सब बनाने में यूज होगा इसका। अब अगला बात करते हैं ब्यूना एन की। ब्यूना एस और ब्यूना एन दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी ब्यूना वाले में जो होगा वो सिंपल क्या होगा, 1,3 ब्यूटाडाइइन, यानी इसमें क्लोरो या मिथाइल कुछ नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो इसमें क्या है, सिंपल 1,3 ब्यूटाडाइइन। और दूसरा क्या होगा, एक्राइलोनाइट्राइल, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या होगा CN। ये क्या होता है, एक्राइलोनाइट्राइल। तो इसे आप याद रखिएगा। अब इसमें 2 मोनोमर यूज हो रहा है, 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये क्या होगा, एक एडिशन कोपॉलीमर होगा। अब बात करते हैं पॉलीएक्राइलेट्स की।
ठीक है। पॉलीएक्राइलेट्स में क्या क्या आता है, PMMA यानी कि पॉलीमेथाइल मेथा एक्राइलेट। इसका फार्मूला क्या होता है, CH2 CH3 C11O CH3 यानी PMMA यानी पॉलीमेथाइल मेथा एक्राइलेट। ये भी क्या एडिशन है, पॉलीमर है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। होमो पॉलीमर है मतलब कि इसमें सिर्फ सिंपल एक यूनिट यूज हो रही है। हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट, लाइट, ऑप्टिकली एक्टिव। इसका यूज क्या करता है, लेंस लाइट या कवर लाइट्स यानी लाइट्स बनाने में यूज किसका करते हैं, PMMA का। ठीक है, या विंडो वगैरह बनाने में या ज्वेलरी बनाने में हम क्या यूज करते हैं, PMMA का। ये याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। अब अगला बात करते हैं पॉलीएथाइल एक्राइलेट। पहले हमने क्या बोला, पॉलीमेथाइल मेथा एक्राइलेट, दूसरा क्या पॉलीएथाइल एक्राइलेट। इसमें क्या है, CH2 CH3 ये भी एडिशन होमोपॉलीमर है। ये भी क्या होता है, टफ रबरी टाइप का होता है। अब बात करते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल या फिर ओरलॉन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ओरलॉन है, ये 6 अप्रैल 2023 के एग्जाम में पूछा था कि ओरलॉन का दूसरा नाम क्या है, यानी पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसका फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH और CN। एडिशन पॉलीमर है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। होमो पॉलीमर है यानी मोनोमर का एक यूनिट यूज किया जा रहा है। ये भी क्या होता है, हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। और इसका मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, फाइबर ओलान, क्लॉथ और ब्लैंकेट बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं पॉली हेलोफिन्स, यानी हेलोफिन्स मतलब हेलोजन। जैसे हेलो में क्या होता है, मतलब हेलोजन में हेलोजन यूज। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी CH2 डबल बॉन्ड CH, क्लोराइड मतलब Cl। ये भी क्या होमोपॉलीमर है, बट ये क्या होता है, चेन ग्रोथ पॉलीमर होता है। ये याद रखिएगा, ये क्या होता है, चेन ग्रोथ पॉलीमर यानी कि एडिशन पॉलीमर। अब होमोमर इसका यूज क्या होता है, रेन कोट्स बनाने में, बैग्स बनाने में, वाटर पाइप्स बनाने में और केबल्स और वायर्स वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब क्या है, अगला क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी कि टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मतलब क्या होता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी CF2 डबल बॉन्ड CF2। ये भी क्या चैन ग्रोथ होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर मतलब सिंपल एक यूनिट यूज हो रही। चैन ग्रोथ यानी कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, एडिशन पॉली। तो देखिए अभी तक हमने जितने पॉलीमर्स की बात किया वो सब क्या थे, एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमर। अब हम बात करने जा रहे हैं कंडेंसेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। कंडेंसेशन में या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर में हमने क्या बताया था कि इसमें जो होता है कि या तो वाटर का लॉस होता है, या एल्कोहल्स का लॉस होता है, या फिर HCl का लॉस होता है, या अमोनिया का लॉस होता है। मतलब किसी ना किसी चीज का इसमें क्या होता है, लॉस होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, ये दोनों टेरलिन या डिक्रान क्या होते हैं, पॉलिएस्टर। इनका मोनोमर क्या होता है, सबसे पहले इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टर्पथैलिक एसिड। यानी ये क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और दोनों साइड OH, इसे हम क्या बोलते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल। और जो दूसरा मोनोमर होता है वो क्या होता है, टर्पथैलिक एसिड यानी 1,4। टर्पथैलिक एसिड क्या होता है, यानी बेंजीन हुआ, ऊपर COH एक लगा होगा और एक COH नीचे लगा होगा। अब ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स कैसे शो करते हैं, इसका एक हाइड्रोजन और इस C डबल बॉन्ड OH का एक OH यानी ये H2O लॉस करके क्या बनाते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर का फॉर्म करते हैं। और ये क्या है, कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का मतलब क्या, मोर देन वन मोनोमर यूनिट यूज हो रही। और ये स्टेप ग्रोथ यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमर है। प्रॉपर्टीज, क्रैश रेजिस्टेंस, फाइबर या ड्यूरेबल या लो मॉइस्चर कंटेंट फॉर मेकिंग सी बेल्ट्स यानी सी बेल्ट्स और इसका टायर बनाने में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं ग्लिप्टल की। टेरलिन या डिक्रान और ग्लिप्टल में फर्क सिर्फ इतना होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल इसमें भी यूज होता है और इथिलीन ग्लाइकॉल इसमें भी यूज होता है। पहली बात, इसमें क्या होता है, टर्पथैलिक एसिड यूज होता है, और इसमें जो होता है सिर्फ पथैलिक एसिड यूज होता है। यानी कि जो टेरलिन और डिक्रान में क्या होता था, C डबल बॉन्ड OH पैरा पर लगा होता था, और जबकि ग्लिप्टल में क्या होगा, आर्थो पोजीशन पर C डबल बॉन्ड OH लगेगा। ठीक है, बस इतना सा फर्क है इन दोनों में कि इसमें टर्पथैलिक एसिड यूज होगा और इसमें सिर्फ पथैलिक एसिड यूज किया जाता है। सिर्फ इतना सा फर्क है। ठीक, बात करते हैं, ये भी कोपॉलीमर है और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। से इसका यूज क्या होता है, मेकिंग पेंट एंड लैक्रा। अब मैंने बोला था आपको मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा कि किसमें क्या यूज करना है। ठीक है, तो डिक्रान और टेरलिन और ग्लिप्टल इन दोनों के यूज याद रखिएगा। मैं बोला था कि किनका किनका यूज एग्जाम में आता है या पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो मैं बता दूंगा। तो यानी टेरलिन और डिक्रान इंपॉर्टेंट है, इनके यूज जरूर याद रखिएगा। और इनके होमोपॉलीमर पर भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं 1 और 2 पर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है या फिर 1 और 4 पर लगा हुआ है। अब बात करते हैं पॉलीएमाइड्स की। पॉलीएमाइड्स कौन शो करते हैं, जितने भी नायलॉन के ग्रुप होते हैं वो सब क्या होते हैं, पॉलीएमाइड शो करते हैं। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे नायलॉन 6
नायलॉन 6 में क्या होता है, एडिपिक एसिड, यानी क्या होगा, CH का होल 4, इधर C11OH लगेगा, एक C11OOH इधर लगेगा, ये क्या हो जाएगा, एडिपिक एसिड। और दूसरा क्या यूज होता है, हेक्सामेथाइल डाइएमीन, यानी CH2 का होल 6 और देन इधर NH2 और इधर NH2। तो होता क्या है बेसिकली इसमें C11O का OH और नाइट्रोजन का एक H निकल के -H2 निकाल देता है, यानी ये क्या होगा, कोपॉलीमर हो गया, और ये स्टेप ग्रोथ है। तो यार अब अगले पॉलीमर की बात करने वाले हैं नायलॉन 6। नायलॉन 6 कैसे फॉर्म होता है, कैप्रोलेक्ट्रम के द्वारा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट है कि इट्स ए सिंगल पॉलीमर व्हिच मेड ओनली हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलिसिस बाय वाटर, यानी ये नायलॉन 6 जो होता है ये हम वाटर के हाइड्रोलिसिस से बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेईई मेंस और नीट में इस पर क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन मैं भी इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड करके क्वेश्चन आपको दे सकता है कि कौन सा पॉलीमर हाइड्रोलिसिस के द्वारा बनाया जाता है। ये भी क्या होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर मतलब सिर्फ इसमें कैप्रोलेक्ट्रम यूज होता है, और स्टेप ग्रोथ यानी कि ये क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि इसमें वाटर का लॉस होता है। और इसका यूज, हाँ इसका भी यूज याद रखिएगा, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 के यूज याद रखिएगा, मेकिंग फॉर टायर्स, रोप्स एंड फाइबर, ये यूज जरूर याद रखिएगा। अब यार अगले पॉलीमर्स की बात करते हैं, ये सारे क्या है, 3D पॉलीमर्स। 3D पॉलीमर्स में कौन कौन सा है, फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन या फिर बैकेलाइट, यानी बैकेलाइट का क्या होता है, मोनोमर्स फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड को मिला के हम बैकेलाइट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये क्या कोपॉलीमर है, क्योंकि मोर देन वन मोनोमर्स यूज हो रहा है, और स्टेप ग्रोथ यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमर है। और ये जितने भी फिनाल, मेलामैक, ये सब क्या होते हैं, ये सब 3D रेजिन होते हैं, यानी हाईली ब्रांच रेजिन होते हैं। इनका यूज प्लीज याद रखिएगा, यूज फॉर मेकिंग वायर, स्विच, हैंडल, ये सब बनाने में इनका यूज किया जाता है। सेम एज मेलामाइन, यानी मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन या फिर मेलामाइन। और इसका जो मोनोमर होता है वो मेलामिन 2,4,6 ट्राई एमिनो 1,3,5 ट्राई एजीन एंड फॉर्मेल्डिहाइड से मिलाकर हम मेलामैक का फॉर्मेशन करते हैं। कोपॉलीमर है और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है, और इसका यूज आप याद रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं जो एग्जाम में आ सकता है, मेलामैक का स्ट्रक्चर। मेलामैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एन यानी कि 1,3 ट्राई एजीन, यानी 1,3 ट्राई एजीन होगा, और उसके बाद क्या लिखा है, 2,4,6 ट्राई एमिनो, यानी 2,4,6 पर क्या होगा, एमिनो, यानी NH2, यानी एमीन NH2 और इधर NH2 और बीच में डबल बॉन्ड। ये क्या है, 3,5 ट्राई एजीन, 2,4,6 ट्राई एमीन, यानी मेलामैक का स्ट्रक्चर है। ये प्लीज यार याद रखिएगा, ठीक है। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।